हमारी जायमा बताएगी कि ये रास्ता क्यों बंद किया है। क्यों भाई, क्यों ज़ोहैर क्या बता रही, जायमा क्या बता रही है, क्यों बंद किया? क्या है? और ये ज़ोहैर क्या कर रहा है? ये खजाना उड़ा रहा है। अस्सलाम दोस्तों, खुशामदीद मेरे YouTube चैनल सलीम की दुनिया में। दोस्तों तो आज है मेरा वीकली ऑफ, मंडे का दिन है। तो आज हम लोग देखिए कहीं प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो बस चलते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं तो गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और चलते हैं कि चलते हैं। एज वेल एज फिर से दोनों का इशू कि कौन आगे बैठेगा, कौन बैठेगा आगे? मैं। हैं? तो वो तो बैठ गई आगे। जाए गलत बात है वैसे, हमेशा तुम बात नहीं घुमाओ, ठीक है। दिल्ली का जाम पता नहीं, मेरे ख्याल से जो परमानेंट दिल्ली में रहता है ना वो अपनी आधी जिंदगी तो जाम में निकाल देता है। और डिसाइड हो गया है, हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार, ये मीनार जो है वो मेरे अब्बा के नाम पे है। मेरे अब्बा का नाम है कुतुबुद्दीन और ये मीनार है कुतुब मीनार, ठीक है। बाकी क्या है, क्या एक्सप्लोर है, वहाँ पे मैं चल के दिखाऊंगा आपको। काफ़ी बड़ी कार पार्किंग है यहाँ पर आपको। अगर आप कार से आते हैं तो कार के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। बहुत बड़ा कार स्पेस, बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है। तो और अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी हम कहाँ खड़ी करें, क्योंकि दिल्ली में ना भैया पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ तो ये टिकट काउंटर है यहाँ पर। विदेशी पर्यटकों का 600 रुपये, जो कैश है 600 रुपये, और अगर ATM डेबिट कार्ड करते हैं 550 रुपये। भारतीय पर्यटकों का 40 रुपये है और अगर ATM डेबिट कार्ड करते हैं तो 35 रुपये है, ये रेट है। और इसी में आगे लॉक रूम भी है। हालांकि लाइन काफ़ी लंबी है और हम लाइन में नहीं लगेंगे क्योंकि हम जाएंगे डायरेक्ट, एंटर करेंगे। वो एंट्री सामने है क्योंकि भाई स्टाफ चलता है भाई। यहाँ से हम लोग ने एंटर किया है और एंटर करते ही ये जो है इसके बैक साइड में मुगल बगीचा है और ये सामने मुगल मस्जिद दिखाई दे रही है। एंट्री नहीं है वहाँ के लिए, लेकिन ये सामने मुगल मस्जिद है और उसके उस तरफ मुगल बगीचा है। दोनों ही जगह एंट्री नहीं है। यहाँ साइन बोर्ड ज़रूर लगे हुए हैं, मुगल बगीचा, मुगल मस्जिद और मुगल सराय, 3 चीज़ हैं यहाँ पर। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, कुतुब स्मारक समूह। कुतुब स्मारक समूह विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणार्थ कन्वेंशन द्वारा विश्वदाय सूची में नामांकित किया गया है। कोई भी ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा गया हो का विश्वदाय सूची में नामांकन उसके विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व की पुष्टि करता है। तो फ्रेंड, हम लोग अभी आ गए हैं कुतुब मीनार और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये है कुतुब मीनार। मैं 2010 में आया था यहाँ पर और 2010 के बाद अब मुझे आना मिला है यहाँ पर। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कुतुब मीनार की पूरी एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। चलते हैं थोड़ा और नज़दीक। फ्रेंड, मेरे जस्ट पीछे आप ये जो कुतुब मीनार देख रहे हैं, मैं इस कुतुब मीनार के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से बगल में है। जस्ट उस मस्जिद में भी आपको ले चलूँगा अभी। जायमा कुतुब मीनार को जो है वो प्लास्टर बोलते हैं ना, टेरिकोटा, उससे बनाया गया है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको सोचा था बनाने के लिए और 1192 से लेकर 1210 ईस्वी में इसको बनाने का उन्होंने प्लान किया था। फिर उसके 3 मंजिला इन्होंने बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर मतलब इंतकाल हो गए वो। उसके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे, मतलब जो उनके बाद इस गद्दी पर आए, इल्तुतमिश ने फिर इस पूरे कुतुब मीनार को बनवाया, लेकिन वो भी पूरा नहीं करा पाए थे। उसके बाद में फिर चौथी और 5वीं मंजिल जो इमारत बनी है इसकी, वो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक इसको बनाया है, ठीक है। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप कुतुब मीनार पीछे देख पा रहे हैं और बहुत ही अच्छा है ये।
चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी मैं इसको आपको चारों तरफ से नीचे का दिखा पाऊंगा क्योंकि ये वाइड एंगल से पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, ओके। दोस्तों अभी हम लोग उस सेक्शन में हैं जहाँ पर कुतुब मीनार के अंदर जाने का रास्ता है। ये वो गेट है, इसको बंद कर दिया गया है। 5 मंजिला इमारत है ये। यहाँ बिल्कुल जस्ट हम लोग कुतुब मीनार के नीचे खड़े हैं अभी, और इस कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ये इस्लामिक मस्जिद है, जो ये वो मस्जिद की दीवारें हैं। हम लोग अभी कुबतुल इस्लाम मस्जिद के सेंटर में खड़े हैं हम लोग। जस्ट इधर कुतुब मीनार है और ये मस्जिद का एरिया है। पीछे मस्जिद के मिंबार आपको दिखाई दे रहे हैं और जस्ट सेंटर में एक लोहे का स्तंभ है। मैं नजदीक से दिखा देता हूँ उसको। भाई मैं कुतुब मीनार आता हूँ ना तो फना मूवी क्या लगती है, यहीं से वाले मिंबार से ही आमिर खान एंट्री करते हैं। और ये सीढ़ियाँ थी उस समय, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सीढ़ियाँ थी उस समय, मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे सीढ़ियाँ थी और इस जगह से एंट्री करता है वो। हम लोग जो है कुतुब मीनार के दक्षिण द्वार पर आ गए हैं, जो है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मस्जिद के विस्तार, उसको मतलब और एक्सटेंशन के रूप में इस दरवाजे को बनाया था। इसके बाहर और एक्सटेंशन लिया गया था। यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी द्वारा किए गए इस मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। मूलतः कुबतुल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर दक्षिण की ओर इसका विस्तार करवाया। ये पूरी डिटेल यहाँ लिखी है दोस्तों। सो फ्रेंड, अभी हम लोग जाने वाले हैं अलाई दरवाजा के अंदर और देखते हैं कि उसके उस तरफ क्या होगा। तो बच्चों चलें, चलो। अलाई दरवाजा के जस्ट सेंटर में है अभी हम लोग, और इसके ऊपर देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना आलीशान बना है। चारों तरफ पर ये गेट है, एक गेट इधर है, एक गेट पीछे की तरफ है, एक गेट पार्क की तरफ जाता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया ये चीज़ बनाई हुई है। ओह, बच्चों के तो मज़े आ गया आज। भाई जाहिर सी बात है मज़े तो आने ही हैं, क्योंकि जब से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए हैं कहीं भी नहीं जा पाए अभी तक। और ये मेरा बेटा भी आ गया है इधर। बस ज़्यादा ऊपर नहीं, 16 जुलाई 2008 को मेरा CSF कांस्टेबल GD का इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि आपके पापा का नाम क्या है। तो फिर मैंने बोला कि पापा का नाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी। तो कुतुबुद्दीन के नाम से, कुतुब के नाम से भारत में एक बहुत ही फेमस कुछ है, क्या है वो। तो फिर मैंने बताया कि भाई कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, डैडी के नाम पे। कह रहे कि अच्छा किसने बनाया था इसको। तो फिर मैं बोला कि इसको बनाया तो पार्ट में है, जैसे कि पहले इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और 2-3 मंजिलें बनाए। उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसे और बनवाया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको और बनवाया। तो इस तरीके से कुतुब मीनार जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज जो बिल्डिंग है, ये जो मीनार है भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से, ये मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है इस तरीके से कि ये इसका क्वेश्चन मेरे CSF कांस्टेबल इंटरव्यू में पूछा गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 साल सर्विस के हो भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप मेरे जस्ट पीछे इमाम जामिन का मकबरा देख सकते हैं। इमाम जामिन जो है वो बहुत बड़े एक सूफी संत थे, और सिकंदर लोधी के टाइम पे वो कुबतुल इस्लाम मस्जिद के कुछ काम के लिए इंडिया आए थे, मतलब यहाँ पर।
और उसके बाद में उन्होंने अपना मकबरा का जो डिक्लेरेशन थी, जो जगह थी, खुद ही मुकर्रर कर दी थी। और उसके 1 साल के बाद में उनको जो है इंतकाल हो गया था उनका। तो यहाँ पर वो उनका मकबरा आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ कि अंदर किस तरीके से नक्काशी की गई है। दोस्तों आइए। मुग़ल काल के स्टार्टिंग में ही इस मकबरे का जो है निर्माण हुआ था। तो जो स्टार्टिंग उनकी लिपि रही है मुग़ल काल की, वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये है इमाम ज़ामिन का मकबरा। मैंने शूज़ पहन रखे हैं इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा। और ये देखिए, ये उनके मकबरे के ऊपर का मेहराब है। और चूँकि इबादत करने के लिए जो डायरेक्शन है वो खाने काबा का इस तरफ है, पश्चिम दिशा, तो उस तरफ यहाँ पर एक मेहराब है इबादत के लिए। छोटी सी मस्जिद टाइप की भी है यहाँ पर। तो ये लकड़ी के फट्टे लगा के ना इसको प्लेन कर दिया है। जब हमें 2009 में आया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ से सीढ़ी उतरेंगे नीचे, यहाँ से सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर ये सीढ़ी चढ़ेंगे, तो वो थकान होती थी टूरिस्ट को। तो अभी देखिए ये बराबर कर दिया है जैसा। खिलजी का मकबरा और खिलजी का मदरसा। फ्रेंड ये है अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो मकबरा है। ज़रा दूर 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 रहो बेटा। खिलजी मदरसा, यकीनन अभी हम लोग उस जगह पर हैं जहाँ पर बहुत काम हुआ। और इधर दिखा दो, ऊपर देखो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर ये मदरसा रहा होगा यकीनन, क्योंकि लिखा है यहाँ पर खिलजी का मदरसा, खिलजी मदरसा। तो जहाँ से वहाँ तक बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। और बहुत काम हुआ यहाँ पर, बहुत काम हुआ, बहुत तालीम हुई। और बेशक तालीम, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये वो जगह। और अभी मेरे जस्ट ऊपर देखिए कितना बड़ा प्लेन जा रहा है, ऊपर वो जा रहा है इस तारा का। पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। जी हाँ, फना मूवी का ये डायलॉग है और बहुत ज़बरदस्त शेर है फना मूवी के। और जब से मैं मतलब यहाँ पर आया हूँ, एंट्रेंस हुआ है, तब से फना मूवी के डायलॉग्स याद आ रहे हैं। और क्योंकि पूरी शूटिंग स्टार्टिंग का जो है वो तकरीबन आधे से पौन घंटा दिल्ली का ही है। और दिल्ली में भी मोस्टली कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार के उत्तर के साइड में आप लोग जब आएंगे तो काफ़ी सारी छोटी छोटी मज़ार आपको मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत एहतराम के साथ में आप लोग आएँ, विज़िट कीजिए। बहुत एहतराम रखना है क्योंकि बहुत सारी मज़ारें हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि ये है, यहाँ पे छोटी छोटी मज़ार हैं। और भी अभी आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं इल्तुतमिश की मज़ार पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भी मज़ार है किन्हीं बुज़ुर्ग की। बहुत एहतराम के साथ भाई यहाँ पर आप लोग विज़िट कीजिए कि आपकी विज़िट भी हो जाए, आपका घूमना भी हो जाए और आपकी वजह से किसी बुजुर्गान को कोई तकलीफ़ भी ना हो। ठीक है, बहुत सारी मज़ारें हैं यहाँ पर। ये भी देखिए, ये भी इल्तुतमिश का मकबरा। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। ये उनका मकबरा है। मैं जस्ट सामने कुतुब मीनार से उत्तर दक्षिण की तरफ आप डायरेक्शन में आएंगे तो ये बड़ी सी आपको मज़ार देखने को मिलेगी। इधर मकबरा देखने को मिलेगा आपको, इल्तुतमिश। भाई मुझे ये लग रहा है ना डाउट, जैसे तो आगरा ताजमहल में है ना नीचे जाके सीढ़ियों से, तो ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जस्ट सामने मकबरा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि जो ओरिजिनल हो शायद वो उसके नीचे हो और ये उसके ऊपर एक और मकबरा बना रखा है। लेकिन ओरिजिनल वाली शायद इस सीढ़ियों के नीचे से अंदर जाके होनी चाहिए शायद। रास्ता बंद कर दिया जैसा कि देखा अभी आपने। अभी हमारी जायमा बताएगी कि ये रास्ता क्यों बंद किया है। क्यों भाई, क्यों ज़ोहैर क्या बता रही है? जायमा क्या बता रही है, क्यों बंद किया? क्या है? और ये ज़ोहैर क्या कर रहा है? ये खजाना उड़ा रहा है। सो फ्रेंड ने जैसे बताया था कि यहाँ पर आए तो बहुत ध्यान से आए। देखिए बहुत छोटी छोटी कब्रें हैं आपको, ये भी कब्रें हैं, ये भी मज़ार हैं, कब्रें हैं ये भी। ठीक है, दूर दूर तक
तो बहुत एहतियात रखना है। ये भी देखिए, ये भी कब्र है भाई। अभी मेरे पीछे जस्ट है अलाई मीनार, और अलाई मीनार जो ये कंप्लीट नहीं हुई है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ये मीनार बनी थी। और कुतुब इस्लाम मस्जिद के आकार को जब दोगुना कर दिया गया तो उनका इरादा था कि कुतुब मीनार से भी दोगुनी, मतलब उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली एक मीनार और बनाई जाए। लेकिन उनकी डेथ हो गई, इंतकाल फरमा गए, और उसके बाद में ये इतना ही रह गया। ठीक है, तो सोचो दोस्तों, जब कुतुब मीनार इतना ऊंचा है, और अगर ये मीनार अगर और बनती, अगर कंप्लीट होती, तो फिर ये और कितनी ऊंची होती। ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई ही इतनी है। सोचिए दोस्तों, कितनी ऊंची मीनार होती है। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और अभी मोमोज भी हमारे आने वाले हैं। ले आओ भैया, जल्दी से मोमोज ले आओ हमारे। यहाँ आगे हमारे गर्मा गर्म स्टीम मोमोज विद रेड चिली चटनी के साथ। हाय हाय हाय, क्या बात है। अब मैडम मुंह ठीक है आपका? क्या हुआ था? आइसक्रीम नहीं मिलेगी, ठंडी है अभी। आपका मुंह ठीक है भाई साहब? गुड, वेरी गुड। सो फ्रेंड, अभी हम लोग वापस आ गए हैं घर, और कुतुब मीनार की ये थी छोटी सी ट्रिप। हालांकि बहुत बड़ा एरिया में नहीं है, तो इसलिए जल्दी ही कुतुब मीनार हो जाता है। और छोटे छोटे प्लेसेस लेके आप काफी सारे इवेंट कवर कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है भाई ट्रैफिक में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, तो देखिए कुतुब मीनार के लिए हम लोग 2 बजे निकले थे, और अभी 8 बज रहा है। और मतलब ठीक है, खाना वाना भी बाहर से होकर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों बताइए कि आपको कुतुब मीनार का एक्सप्लोर आपको कैसा लगा। हालांकि काफी लोग इसको बना चुके हैं पहले भी, लेकिन ठीक, हम चैनल से हम तो बनाएंगे ही इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी किसी और दूसरे कंटेंट में। क्या कंटेंट होगा मुझे खुद को नहीं पता। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और आपसी भाईचारा बनाए रखें। कुछ नहीं रखा लाइफ दोस्त लाइफ में कुछ नहीं रखा, पल भर की लाइफ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।